Hello everyone, welcome to the lecture of entrepreneurship and today our topic is 5 myths about entrepreneur। 5 कौन कौन से अफसाने या गलत फहमियाँ होती हैं, मिसकंसेप्शन होती हैं entrepreneurs के बारे में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 5 मिसकंसेप्शन, खराफात या अफसाने अबाउट entrepreneur हम उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे नंबर 1 मिथ जो है वो है entrepreneurs are born not made। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये पैदाइशी होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। मीन्स के अंदर उनके अंदर एंटरप्रेन्योर की खसूसियात पैदाइशी होती हैं, ये ऐसी खसूसियात नहीं है जो सीखी जा सकें। ये पहला खराफात या अफसाना है एंटरप्रेन्योर का, पहली मिसकंसेप्शन है। This myth suggests that entrepreneur is an innate trait and only certain individual have the natural ability to become successful entrepreneur। ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो अफसाना है, ये सजेस्ट करता है, ये तजवीज़ करता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की खसूसियात हैं ये पैदाइशी होती हैं, ये जो ट्रेट होती है ये पैदाइशी होती है। एंड ओनली सर्टेन इंडिविजुअल हैव द नेचुरल एबिलिटी, और कुछ मखसूस लोग ही होते हैं, इंडिविजुअल्स ही होते हैं जिनमें ये कुदरती एबिलिटी जो है वो होती है और वो कामयाब एंटरप्रेन्योर बनते हैं। मीन्स के अंदर उनके अंदर ये काबिलियत जो है ये नेचुरली तौर पर पैदाइशी होती है, वो कामयाब एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन आप कह सकते हैं सरल अल्फाज में, नया कारोबार स्टार्ट करने वाले बन सकते हैं। लेकिन ये टोटली मिथ है। हाउएवर एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी लर्नड एंड डेवलप थ्रू। एंटरप्रेन्योरशिप जो है कारोबार स्टार्ट करने का जो पूरा तरीकाकार है, जिसमें पूरे स्टेप्स आते हैं, ये सीखा जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तालीम से और तरबियत से। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी डिग्रीज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, बीबीए, एमबीए, उसमें सिखाया जाता है, आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसके थ्रू आप सीख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, कोई आपकी सरपरस्ती कर दे, कोई आपको गाइड कर दे, रहनुमाई कर दे कि कारोबार कैसे करते हैं, किसी के अंडर काम करना। ठीक है, ये आपको वो नॉलेज देता है जिससे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क करना और तजुर्बा करना, ये भी आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है। कुछ लोग नए नए तख्लीकी चीज़ें बना देते हैं और एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एंड सक्सेस, अपनी नाकामियों से सीखना और कामयाबियों से सीखना, ये भी आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है। मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव डेवलप्ड देयर स्किल्स एंड नॉलेज ओवर टाइम, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी लर्न। बहुत सारे कामयाब एंटरप्रेन्योरशिप हैं जिन्होंने अपनी स्किल जो है, महारतें जो हैं डेवलप की हैं, अपना नॉलेज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर टाइम डेवलप किया है, और ये चीज़ जाहिर की है कि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बन भी सकते हैं, वो सीख के बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि पैदाइशी खसूसियात उनके अंदर होनी चाहिए। तो पहला मिथ जो है वो ये है, एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड, कि एंटरप्रेन्योर जो है वो पैदाइशी होते हैं, वो बनाए नहीं जाते, जबकि ये गलत बात है। एंटरप्रेन्योर कोई भी शख्स बन सकता है, लर्निंग से, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास मिथ क्या है। एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं जवारी होते हैं। मीन्स ये रिस्क लेते हैं विदाउट कैलकुलेट किए बगैर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस मिथ पोर्ट्रेज एंटरप्रेन्योर्स आर रेकलेस रिस्क टेकर हु बेट एवरीथिंग ऑन देयर वेंचर। ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो अफसाना है, वो ये पोर्ट्रे करता है, ये जाहिर करता है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं रेकलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, खतरा उठाते हैं, हु बेट एवरीथिंग ऑन देयर वेंचर, अपने कारोबार पे हर चीज़ दाव पे लगा देते हैं। इन रियलिटी, हकीकत में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो कामयाब एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनमें क्या क्या खसूसियात होती हैं, वो ऐसे लापरवाह नहीं होते। हम देखते हैं कि उनमें क्या खसूसियात हैं। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, वेइंग पोटेंशियल आउटकम्स एंड मिटिगेटिंग अनसर्टेनिटी। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रेकलेस नहीं होते, वो रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होता है। पूरा कैलकुलेट किया होता है कि कितने परसेंट चांस है किसी चीज़ के अक्कर होने के, क्या पोटेंशियल आउटकम हो सकते हैं, उनका वजन कितना होगा रिस्क के बदले, कि क्या पोटेंशियल आउटकम बेहतर है, ये ना हो रिस्क ज़्यादा हो आउटकम बेहतर ना हो। वो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और रिड्यूस करते हैं अनसर्टेनिटीज़ को, बेयकीनी को जितना हो सके कम करते हैं। कंडक्ट थोरो मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, कंडक्ट करते हैं मुकम्मल मार्केट रिसर्च, पूरी तहकीक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तज्जिया और जायज़ा करते हैं सिचुएशन का, फिर ही वो रिस्क लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट या कारोबार स्टार्ट करने का। डिवेल्प कंटीजेंसी प्लान एंड अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कंटीजेंसी प्लान कहते हैं ऐसे प्लान बनाना कि फ्यूचर में कोई भी इवेंट अक्कर हो जाए तो उसके लिए पहले से मंसूबा आपके पास होना चाहिए। तो ये ऐसे कंटीजेंसी प्लान बना के रखते हैं और अडेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सूरत हाल हो जाएगी जिसमें आपको तब्दीली करने पड़े तो उसके लिए तैयार होते हैं। कंटिन्यूसली मोनीटर एंड जस्ट स्ट्रेटजी, मुसलसल तौर पे मोनीटर करते हैं मार्केट की सूरत हाल क्या चल रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है, और अपनी स्ट्रेटजीज को उनके हिसाब से लेके चलते हैं।
ठीक है। जैसे कि आज का ट्रेंड चेंज हो गया, बहुत सारे कारोबारी लोग हैं जो पहले सीडीज़ डीवीडीज़ का काम करते थे, अब वो काम ख़त्म हो गया तो वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से तब्दीली, बुक्स का काम देखें कि पहले रिटेल का काम बहुत चलता था, अब ऑनलाइन काम चलता है। तो काफ़ी शॉप्स हैं गारमेंट्स वगैरह की जो कि रिटेल भी हैं, ऑनलाइन भी आ गई हैं। तो स्ट्रेटजीज़ को चेंज करते रहते हैं और एडजस्ट करते हैं मार्केट के ट्रेंड के साथ। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक रिस्क टेकिंग, नॉट ब्लाइंड गैम्बलिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का जो पूरा प्रोसेस है ये स्ट्रेटेजिक रिस्क टेकिंग होती है, हिकमत अमली के तहत रिस्क लिया जाता है। ब्लाइंड गैम्बलिंग नहीं की जाती, अंधाधुंध काम नहीं किया जाता, अंधाधुंध रिस्क नहीं लिया जाता। तो ये जो मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर, तमाम जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये गैम्बलर होते हैं, ये मिथ भी गलत होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर प्राइमली या मोटिवेटेड प्राइमली बाय मनी। एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेटेड होते हैं, उनमें काम करने का जो जज्बा है, कारोबार करने का जो जज्बा है वो प्राइमली मनी की वजह से होता है, पैसों की वजह से होता है। While financial gain is common motivator, but many entrepreneurs driven by भी मालियाती गेन जो है ये कॉमन मोटिवेटर तो है, पैसा कमाना हर किसी का मकसद होता है, लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। सम एंटरप्रेन्योर्स आर पैशन फॉर द इंडस्ट्री और आइडिया। कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे भी होते हैं जिनको पैशन होता है अपने कारोबार का, अपनी इंडस्ट्री का, अपने आइडिया का। उनको होता है कि बस मुझे ये काम करना है, हम पैसा मिल जाएगा ओके, ना मिले तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होता इनके लिए। डिज़ायर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे ऐसे न्यू आइडियाज़ लेके आना जो मसाइल हल करें, जो मसले सॉल्व करें और पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएँ सोसाइटी के अंदर, इनको ये काम करने का बड़ा शौक होता है। दैट इज़ वाई ग्रीन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। प्रोफेसर यूनुस की एग्जांपल है माइक्रो फाइनेंस की, ठीक है। तो इस तरह के इजी एग्जांपल है हमारे पास, मसले हल करना या ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो कि लोगों के मसाइल हल कर सके। नीड फॉर ऑटोनमी एंड इंडिपेंडेंस। फ्रीडम का बड़ा शौक होता है, इंडिपेंडेंस का बड़ा शौक होता है कि किसी के कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना कि जिससे फ्रीडम मिल सके आवाम को, इंडिपेंडेंस मिल सके आवाम को, किसी के नीचे ना लगना पड़े, खुद आज़ादी हासिल करने के लिए ऐसे काम करते हैं, ऐसे कारोबार स्टार्ट करते हैं जो उनके लिए बेहतर हों। अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट एंड क्रिएट समथिंग न्यू। मौके ढूंढते हैं चीज़ों में तब्दीली ले आने का, जिद्दत ले आने का, और क्रिएट करते हैं समथिंग न्यू। शौक होता है हर वक्त कोई नई चीज़ें बनाने का, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त पैसों के लिए किया जाए, खुद से शौक होता है कि ये स्टैंडर्ड हायर हमने अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ जाना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन प्रायोरिटाइज पर्सनल फुलफिलमेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड सोशल इम्पैक्ट अलोंगसाइड फाइनेंशियल सक्सेस। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अक्सर जो है प्रायोरिटाइज करते हैं पर्सनल फुलफिलमेंट, अपनी ज़रूरियात को, जो उनकी नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो वो करना चाहते हैं, उनकी फुलफिलमेंट के लिए काम करते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तख्लीकी इजहार भी करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि बड़ी तख्लीकी होती हैं, कमाल की होती हैं, अवाम के लिए बेहतरी के लिए होते हैं, जिनका सोशल इम्पैक्ट अलॉन्ग साइड फाइनेंशियल सक्सेस भी है कि पैसों का काम भी बन जाए और लेकिन सोसाइटी पे एक अच्छा असर भी पड़े उसका, इसके लिए भी वो मोटिवेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, एंटरप्रेन्योर शुड बी यंग एंड एनर्जेटिक। ये एक और मिथ है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो यंग एज के लोग होते हैं और ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं। 30 या 40 प्लस के लोग नया कारोबार कर ही नहीं सकते, वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। दिस मिथ्स अज्यूम दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज ओनली फॉर यंग एनर्जेटिक इंडिविजुअल। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जब यंग और एनर्जेटिक लोगों के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ वही लोग ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट दे हाउएवर, लेकिन जहाँ तक बात है, मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट देयर वेंचर लेटर इन लाइफ लेवरेजिंग एक्सपीरियंस एंड विजडम। लेकिन बहुत सारे कामयाब एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे भी हैं जिन्होंने वेंचर जो अपना कारोबार है वो लेट लाइफ में स्टार्ट किया है। वो फ़ायदा उठाते हैं, लेवरेजिंग करते हैं एक्सपीरियंस और विजडम से, एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, अपनी दानाई से, अक्लमंदी से फ़ायदा उठाते हैं, काम सीखते हैं और लेट जो है अपना नया कारोबार स्टार्ट करते हैं। आप KFC के ओनर की एग्जाम्पल ही देख लें कि बुढ़ापे में जाके उसने एक ब्रांड बनाया जो कि उसकी जाने के बाद भी कितना मशहूर है। एज कैन ब्रिंग वैल्यूएबल नेटवर्क, इंडस्ट्री नॉलेज एंड लीडरशिप स्किल। विद द एज, जब आपका एज बढ़ती है तो आपके पास वैल्यूएबल नेटवर्क आता है, लोगों से ताल्लुकात बनते हैं, इंडस्ट्री नॉलेज आता है, लीडरशिप स्किल डेवलप होते हैं, आप लोगों से सीखते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, तो उससे आप अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये बात कहना कि एंटरप्रेन्योर शुड बी यंगर एंड एनर्जेटिक, ये बात गलत हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर अ रेंज ऑफ स्किल इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी विच कैन बी डेवलप एट एनी एज। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या चाहिए आपको, नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, स्किल चाहिए, महारतें चाहिए कि आप लोगों को हायर कर सकें, फाइनेंस समझ सकें, ह्यूमन रिसोर्सेज हायर हो सके, आइडिया जनरेट हो सके, जो कुछ भी है, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हिकमत अमली वाली सोच चाहिए आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली थिंकिंग चाहिए आपको, अडेप्टेबिलिटी, मुख्तलिफ सिचुएशन में आप अडेप्ट कर सकें, जब चेंजिंग सिचुएशन टेक्नोलॉजी के दौर में अडेप्ट कर सकें। ये स्किल किसी भी एज में डेवलप किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यंग ही हों। एंटरप्रेन्योरशिप
knows no age limit and individual from diverse background and age group can succeed. एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। आप 70 साल की उम्र में भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप 18 साल की उम्र में भी बन सकते हैं, 15 साल की उम्र में भी बन सकते हैं, उसमें कोई एज लिमिट नहीं होता। चाहे इंडिविजुअल किसी भी डाइवर्स बैकग्राउंड से आया हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, वो कामयाब हो सकता है अगर वो स्किल्स वगैरह डेवलप करते हैं। लास्ट देख लेते हैं हम क्या है, एंटरप्रेन्योर्स लव द स्पॉटलाइट। एंटरप्रेन्योर को लोगों की निगाहों का मरकज बनने का बड़ा शौक होता है। वो स्पॉटलाइट चाहते हैं कि उनकी शोहरत हो, सिर्फ उन्हीं का नाम हो। ये भी एक मिथ है पर हमारे पास। वाई सम एंटरप्रेन्योर्स एंजॉय पब्लिक अटेंशन, मैनी प्रेफर टू। बहुत सारे जो हैं एंटरप्रेन्योर ऐसे भी सम कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी हैं जो पब्लिक अटेंशन पसंद करते हैं, जो भी इनोवेशन करते हैं लोगों को दिखाते हैं, तारीफें बटोरते हैं, सारा क्रेडिट खुद लेते हैं। बट मैनी प्रेफर, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो प्रेफर करते हैं फोकस ऑन बिल्डिंग देयर बिजनेसेस एंड सर्विंग कस्टमर, सिर्फ अपने कारोबार को खड़ा करने का और कस्टमर को सर्व करने का। और सामने आने का शौक नहीं होता उनको, बैक पे रह के काम करते हैं, अपने कारोबार पे फोकस करते हैं, कस्टमर सर्विसेज पे फोकस करते हैं। स्टे बिहाइंड द सीन्स, लेटिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज स्पीक फॉर देमसेल्फ। बिहाइंड द सीन रहते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बोलने का मौका देते हैं। अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज बेहतर होंगे, लोग खुद उनकी कंपनी की तारीफ करेंगे, उनके बिजनेस की तारीफ करेंगे। बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, दूसरों को बताते हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, खुद जिम्मेदारी भी लेते हैं और स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं, उनको आगे रखते हैं कि इन्होंने सारा काम किया है। प्रायोरिटाइज इनोवेशन, क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन ओवर पर्सनल रिकॉग्निशन। प्रायोरिटाइज करते हैं, ज़्यादा तरजीह देते हैं इनोवेशन को, जिद्दत को, हर वक्त नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी को, मैार को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, ना कि पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन को। अपने आप को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, अपनी पहचान को तरजीह नहीं देते, बल्कि क्वालिटी, इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं। Entrepreneurs often prioritize their business goals and customer needs over personal fame and recognition. Entrepreneurs जो हैं वो अक्सर prioritize करते हैं अपने बिजनेस गोल को, कस्टमर की नीड्स को, ओवर पर्सनल फेम और रिकॉग्निशन, ज़ाती शोहरत और पहचान की निस्बत बिजनेस गोल और कस्टमर नीड्स पे फोकस रहता है। तो एंटरप्रेन्योर लव द स्पॉटलाइट, ये भी एक मिथ है। ऐसा चंद एक ऐसे होते हैं लेकिन यूजली ऐसे नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा 5 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।